तो कहानी एक लड़की की है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत प्यार करती है, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको लड़की नहीं लड़का समझता है क्योंकि वो एक टॉम होती है। तो यार कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि बाद में जाके और एक लड़की का एंट्री होती है। तो सीरीज का नाम है टोमो-चन इज अ गर्ल। तो कहानी के शुरुआत में टोमो-चन को दिखाया जाता है जो कि एक टॉम होती है, यानी कि वो हमेशा लड़कों जैसा रहता है, लाइक लड़का जैसा कपड़ा पहनना और बोलने का ढंग भी लड़कों जैसा है। और आज उसकी हाई स्कूल का फर्स्ट डे है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जुनिचिरो को अपने प्यार का इजहार करता है। तब जुनिचिरो कहता है लव यू टू यार मेरे बेस्ट फ्रेंड, और टोमो-चन मन ही मन कहता है ये हमेशा फ्रेंड जोन कर देता है, पता नहीं ये मुझे कब लड़की समझेंगे यार। और स्टोरी आगे बढ़ता है जहाँ दिखाया जाता है टोमो-चन और जुनिचिरो बचपन से दोस्त है और नेबर भी है। जहाँ टोमो-चन के पापा के कराटे क्लासेस में टोमो-चन और जुनिचिरो बचपन से साथ साथ ट्रेनिंग करता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड में टोमो-चन और जुनिचिरो दोनों अलग अलग स्कूल में थे, बट मिडिल स्कूल में दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे। जुनिचिरो उस दिन टोमो-चन को फर्स्ट टाइम स्कूल यूनिफॉर्म पे देख के कहता है टोमो ये लड़कियों जैसे शौक कब से पाल लिया तूने। तब तक जुनिचिरो को लगता है कि टोमो-चन एक लड़की नहीं लड़का है, बट मिडिल स्कूल में जाके जुनिचिरो को पता चला, और जब वो अभी हाई स्कूल में है वो दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते हैं। तो सीन चेंज होती है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोमो की एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके नाम है मिसुजू। और टोमो कहता है इस जुनिचिरो को मैं क्या करूँ, वो मुझे कभी लड़की समझता ही नहीं, तू उसे बात करके समझाना मिसुजू। और मिसुजू कहता है देख टोमो इसमें तेरा ही गलती है, तू हमेशा लड़कों जैसा बिहेव करता है। मैं जब बचपन में तुझे डॉल के साथ खेलने की बात करता था तू हमेशा मना कर देता है। और तभी टोमो-चन कहता है मुझे डॉल पसंद ही नहीं थी, और एक बात बता कहीं जुनिचिरो की तरह तुझे भी तो नहीं लगता कि मैं एक लड़का हूँ। तभी मिसुजू कहता है मैं समझता, पर मैं कुछ ऐसा देखा जो जुनिचिरो ने नहीं देखा, इसलिए मुझे पता है कि तू एक लड़की है। और मिसुजू कहता है तू लड़कों जैसा बात करता है, तेरा बात करने का टोन थोड़ा सॉफ्ट किया कर। और अगले सीन पे दिखाया जाता है जहाँ टोमो-चन और जुनिचिरो कैंटीन में खाना खाने जा रहे होते हैं और जून पूछता है बता आज क्या खाएगी। और टोमो-चन सॉफ्ट टोन में कहता है अभी तक सोचा नहीं है यार, मैं सोच के बताऊंगा। और जून कहता है अरे आज तू संकी बुड्ढे जैसा बात क्यों कर रहा है। और ये सुन के टोमो जुनिचिरो को एक मुक्का मारता है और दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। और अगले सीन पे टोमो के घर का सीन दिखाया जाता है। टोमो जब घर जाती है उसके पापा कहता है ओए टोमो ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे चोट कैसे लगी। और टोमो कहता है जून के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया, जून के साथ झगड़ा हो गया, उसे मारा है कि नहीं, या तुम सिर्फ मार खा के आ गए। और टोमो कहता है मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। और उसके पापा कहते हैं तुम ये मत बोलना, इजावा के परिवार के लोग कभी मार खाया नहीं करते। और टोमो कहता है आप तो चुप ही रहिए, मेरे साथ साथ उसे भी तो आपने कराटे सिखाते हो ना बचपन से। और वो चले जाते हैं। और सुबह जब जून और टोमो स्कूल जा रहा होता है, जुनिचिरो कल के बात को लेकर टोमो को सॉरी कहता है। अरे छोड़ ना टोमो, कल के बात को लेकर कितना गुस्सा हो, और मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया, तूने ही तो मुझे मारा, जरा मेरी मुंह की हालत देख। और जून टोमो के कमर पे गुदगुदी करता है, उसे टोमो और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसे जोर से एक मुक्का मारती है। अब इतना भी क्या नाराज होना यार टोमो, तुम माफ नहीं करेंगे तो मैं इधर ही जान दे दूंगा। और टोमो मन ही मन कहता है हर बार लड़ाई के बाद ये ऐसा ही धमकी दे देता है। और टोमो कहता है ठीक है जान देने की कोई जरूरत नहीं है। और जून कहता है ये हुई ना दोस्तों वाली बात। और टोमो मन ही मन कहता है ना जाने ये मेरी फीलिंग्स को कब समझेगा। तो अगले सीन पे स्कूल दिखाया जाता है जहाँ मिसुजू टोमो-चन के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, बट मिसुजू कहता है चल आज हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खाए। और वो तीनों जून टोमो-चन और मिसुजू एक साथ खाने लगता है। तभी जून कहता है आज अचानक मेरे साथ खाना खाने आए हो। और मिसुजू कहता है कि मैं सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड टोमो के लिए इधर आया हूँ। जहाँ दिखाया जाता है कि जुनिचिरो और मिसुजू में बिल्कुल नहीं बनती। तो मेरे व्यूअर के लिए बता दूं कि जुनिचिरो और मिसुजू के बीच कुछ तो इंटरेस्टिंग था, जो कि बाद में जाके मेरे व्यूअर और टोमो-चन को साथ साथ पता चलेगी। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ जुनिचिरो एक लड़का के साथ बात कर रहा होता है। वो लड़का जुनिचिरो को कहता है जुनिचिरो तुम और टोमो-चन के बीच कुछ चल रहा है क्या। जुनिचिरो कहता है चल रहा है, क्या कहना चाहता है, एक्टिंग मत कर, मैं वो इंटेंस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो एक लड़का और लड़की के बीच होती है। और जुनिचिरो सोचता है कि वो कराटे की बात कर रहा है। और जुनिचिरो कहता है अच्छा वो हाँ हमेशा साथ में ही करते हैं, हाँ तो क्या हुआ। और वो बात मिसुजू सुन लेता है और समझ भी जाता है। और वो टोमो-चन को जाके कहता है जून किसी लड़के को कह रहा था कि तुम बचपन से किसी इंटेंस स्पोर्ट्स कर रहे हो साथ में। और टोमो-चन कहता है अच्छा कराटे की बात कर रहा होगा। और मिसुजू कहता है नहीं कराटे की बात नहीं कर रहा है।
और कान पे कुछ कहता है, जिसे सुन के टोमो-चन बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और जून को बुरी तरह मारता है। और मिसुजू उस लड़के को यानी कि तानाबे को कहता है, तानाबे तुम टोमो और जून के बारे में जो सोचते हो वो गलत है, वो दोनों डेट नहीं कर रहे। और तानाबे कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो दोनों बचपन से साथ है और आपस में लाइक नहीं करते, लगता है मुझे ही दोनों की सेटिंग करवाना पड़ेगा। और तभी मिसुजू कहता है सोचना भी मत, मैं उनके दोस्त हूँ, मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और सीन चेंज होती है, स्कूल के बाहर जुनिचिरो और मिसुजू को दिखाया जाता है। दोनों ही आज छाता लाना भूल गया और बाहर बहुत ही बारिश हो रही है। और दोनों के बातचीत में पता चलता है कि टोमो, जून और मिसुजू बचपन के दोस्त है। बट मिडिल स्कूल के बाद मिसुजू और जुनिचिरो बात करना छोड़ देते हैं। बातों बातों में मिसुजू कहता है तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। जुनिचिरो कहता है मैं ऐसा स्पोर्ट्स क्लब अवॉइड करता हूँ और मैं टोमो के फैमिली कराटे क्लब में कराटे सीख रहा हूँ, जब तक टोमो के साथ प्रैक्टिस कर नहीं लेता मुझे अच्छा नहीं लगता। और मिसुजू कहता है सीरियसली तुम चाहते क्या हो, सोचो कभी टोमो का भी कोई बॉयफ्रेंड बने और वो दोनों साथ में हाथ पकड़ के घूमे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और ये सुन के जुनिचिरो मिसुजू को बारिश में धक्का दे देता है और तब भी टोमो-चन छाता लेके आ जाता है और कहता है मिसुजू चल मैं तेरे साथ जाऊंगा। और तब भी मिसुजू कहता है चुपचाप तू जुनिचिरो के साथ जा। और टोमो-चन कहता है कि मैं एक ही छाते पे कैसे जाऊंगा उसके साथ। और मिसुजू कहता है मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। और मिसुजू टोमो-चन और जुनिचिरो को एक साथ भेज देता है। टोमो और जुनिचिरो एक छाते पे घर जा रहा होता है, तब भी टोमो जो बहुत ही शर्मा रहा होता है और टोमो जून को कहता है मेरे करीब मत आओ, मेरे से पसीना की बदबू आ रही है, मैं प्रैक्टिस से आया हूँ। और जुनिचिरो एकदम से सामने आके कहता है कहाँ से, मुझे तो कोई बदबू की स्मेल नहीं आ रहा है। और ये देख के टोमो-चन बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बारिश में भाग के घर जाने लगती है। तभी जुनिचिरो उसके पीछे पीछे भागती है और कुछ देर बाद उसे पकड़ लेती है। तब टोमो-चन पूरा भीग जाती है और जुनिचिरो जब टोमो-चन को भीगा हुआ देखता है उसे बहुत ही ज्यादा शर्मा आ जाती है और वो छाता उसको देकर भाग के घर चले जाती है। तो अगले दिन का कहानी दिखाया जाता है जहाँ टोमो-चन एक कराटे क्लब में कराटे कर रहा होता है। असल में टोमो अपने पापा के कराटे क्लासेस नहीं जाती है, वो और एक कराटे क्लब ज्वाइन कर लेती है। टोमो एक लड़का मिसाकी के साथ कराटे कर रहा होता है जहाँ टोमो-चन उसे भी एक तरफा हरा देती है। मिसाकी टोमो-चन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और टोमो जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। अगले सीन पे मिसुजू और जून को दिखाया जाता है। मिसुजू कहता है सुना है नया कराटे क्लब में टोमो का नया दोस्त बना है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बताने मेरे पास आए हो। मिसुजू कहता है वो दोस्त एक लड़का है। और तब भी जून के चेहरे को दिखाया जाता है और वो बहुत ही अपसेट लगता है। और सीन चेंज होती है जहाँ टोमो अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक घर पे भूल जाती है, जहाँ वो जून को कहता है अरे जून तू अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक शेयर करेगा। जून कहता है क्यों नहीं, आजा। तभी बातों बातों में जून टोमो को कहता है टोमो सुना है नया कराटे क्लब में तेरा कोई नया दोस्त बना है। और टोमो कहता है अच्छा तू मिसाकी सेनपाई की बात कर रहा है, हाँ वो हमारे कराटे क्लब का सीनियर है। और इसी सीन पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।